तो आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे जो बोरेन्स और हेट्रोबोरेन्स होते हैं उनकी क्लास कैसे आइडेंटिफाई करें जल्दी से। देखो ये चीज़ अपन पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि जब अपने पास जो बोरोन एटम्स की संख्या है और हाइड्रोजन एटम्स की संख्या है उनका यदि डिफरेंस 2 है तो वो क्लोजो में आता है, 4 है तो नीडो में आता है, 6 है तो अरेक्नो में आता है, 8 है तो हाइफो में आता है और यदि इनमें से कोई नहीं है तो वो क्लेडो या अपन उनको कंजक्टो बोरेन्स बोलते हैं। तो जब बोरोन और हाइड्रोजन ही हो अपने पास तब तो अपन फटाफट ये डिफरेंस निकाल लेंगे और तुरंत उसकी क्लास बता देंगे। लेकिन यदि बोरोन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य एटम्स भी हों तब अपन क्या काम करेंगे। तो देखो बोरोन जो है वो थर्ड ए ग्रुप का है, यानी थर्ड मान लेते हैं अपन। तो जैसे बोरोन के आगे आ गया कार्बन, तो कार्बन फैमिली का कोई भी एलिमेंट आ गया यानी वो फोर्थ ग्रुप का आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना, जो बोरोन है उसके साथ एक एच और जोड़ दीजिए। यानी कार्बन यदि किसी के अंदर है किसी कार्बोरेन में तो आप उस कार्बन को हटा के उसके स्थान पे क्या रख दें, बी एच रख दें। चाहे सिलिकॉन हो, चाहे जर्मेनियम हो, चाहे टिन हो, तब भी आप क्या रखेंगे, बी एच ही रखेंगे। अब अगली फैमिली में चलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में। यदि नाइट्रोजन लिखा हो या फास्फोरस लिखा हो या आर्सेनिक लिखा हो तो आप इनको हटा दीजिए और इनके स्थान पे क्या पुट कर दीजिए, BH2। सल्फर यदि अपने पास है, सेलेनियम अपने पास है तो आप उसके स्थान पे क्या पुट कर दीजिए, BH3 पुट कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि कार्बन फैमिली का एलिमेंट हो कोई या नाइट्रोजन फैमिली का हो या ऑक्सीजन फैमिली का हो तो उन एलिमेंट्स को आप हटा दीजिए और उन एटम्स के स्थान पर उनके इक्विवेलेंट यूनिट्स यानी BH, BH2 या BH3 पुट कर दीजिए। तो हम फिर आसानी से क्या मिल जाएगा अपने को, वही BN और HN डैश की स्थिति में आ जाएगा और अपन उनका डिफरेंस निकाल के क्लास को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अभी आगे कुछ एग्जांपल्स लेंगे। लेकिन यदि अपने पास P ब्लॉक एलिमेंट्स के अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाए, क्या आ जाए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाए, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आने की स्थिति में अपन क्या करेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स यदि आते हैं अपने पास तो उसके लिए थोड़ा सा याद रखना है आपको कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट अपने पास जो भी है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस लिगेंड्स ने उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, उन दोनों का सम आप निकाल लीजिए और उस सम को मान लीजिए अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पर x लिख दिया। उस x में से आप 30 घटा दीजिए। तो जैसे ही 30 घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा, अब जो भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए आपके पास x का मान 29 आ गया तो 29 माइनस 30 यानी -1, तो ये -1। 30 आ गया तो 30 माइनस 30 यानी 0 अपने पास। इसी तरह से ये 31, 32, 33 इस तरह से होता जाएगा। तो ये अपन ने इन दोनों का क्या कर लिया, डिफरेंस निकाल लिया है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया है। मैं बात कर रहा हूं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का यदि कोई फ्रेगमेंट अपने पास आ जाए लिगेंड से ही तो उसको भी अपन जो बोरोन और हाइड्रोजन यूनिट्स के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो तरीका मैं बता रहा हूं ताकि अपना काम थोड़ा सा फास्ट हो जाए। अब मान लीजिए -1 अपने पास आ गया तो जो भी आपके पास है ओरिजिनल बोरेन दिया हुआ है उसमें से आप हाइड्रोजन एटम्स की संख्या 1 घटा दीजिए। -1 होने पे 1 घटाना है। यदि 0 है तो जैसा बोरोन और हाइड्रोजन एटम्स की संख्या वैसा का वैसा रख लीजिए आप। यदि 1 है तो आप उस फॉर्मूले में 1 बोरोन जोड़ दीजिए, 2 है तो BH जोड़ दीजिए, 3 है तो BH2 जोड़ दीजिए, 4 है तो BH3, 5 है तो BH4, 6 है तो BH5। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास इसका जो डिफरेंस आएगा उसके इक्विवेलेंट के रूप में क्या लिखेंगे, उसके इक्विवेलेंट के रूप में आप ये चीजें लिख देंगे, याद रखना है आप। अब अपन इनको जरा अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को किसी ने ये वाला कंपाउंड दे दिया और ये कह रहा है कि बताओ ये जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है ये कौन सी क्लास का है बोरेन्स के हिसाब से। तो हमें क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए देखो B3H7, तो B3H7 और इसमें क्या और करेंगे अपन, जो FeCO का होल और फिर उसका भी होल ट्वाइस है, इसको अपन BH यूनिट्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 26। यहां पे 3 CO जुड़े हुए हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 26 और ये 6 कर दिया मैंने।
यानी FeCO का होल थ्राइस, इसके इक्विवेलेंट के रूप में मैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा 32। और जो 32 है वो किसके इक्विवेलेंट है? वो BH के इक्विवेलेंट है। यानी हम इसके स्थान पे क्या लिख देंगे? इसके स्थान पे हम सीधा BH लिख देंगे, ये ध्यान रखना। यानी ये BH लिख दिया अपन ने। अब ऐसी 2 यूनिट है तो इसलिए अपन इस BH यूनिट को कितनी बार लिख देंगे? 2 बार लिख देंगे। तो देखो ये अपने पास था B3H7, तो ये तो B3H7 ऐसा कैसा आ गया अपने पास जो था जैसा। अब इसके बाद देखिए यहां पर अपने पास है 2 BH, तो ये 2 BH लिख दिया अपन ने। इनको आप ऐड कर लीजिए, तो B3 ये रहा और 2 ये रहे, तो कितने हो गए? 5। ये 7 और 2 ये 9, दोनों का डिफरेंस कितना है? अब देखो काम फास्ट हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है। 4 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये कौन सी सीरीज का हो गया? ये नीडो सीरीज का हो गया। मैंने कहा था शुरू में कि डिफरेंस आपको देखना है, तो यदि 4 का डिफरेंस है तो कौन सी कैटेगरी का हो जाएगा? नीडो कैटेगरी का अपने पास है, बोरेनो बन जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, RH6CO16। इसको थोड़ा सा अपन फ्रेगमेंट्स के रूप में कर लेते हैं। तो एक RH के हिस्से में अपन 2 CO ले लेते हैं, क्योंकि 3 तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये 6 हैं और ये 18 होते तब तो 3 हो जाते हैं। लेकिन अपने पास है 16 ही है, तो अपन एक RH के लिए कितने CO ले लें? 2 ले लें। तो एक RH और 2 CO। फिर भी यहां कितने CO बच जाएंगे? ये 6 थे तो 12 काम में आ चुके हैं, तो 4 बच जाएंगे, तो 4 CO। बस अब अपने को कुछ नहीं करना, ये जो अपने पास यूनिट्स आई हैं इन यूनिट्स को BH के रूप में कन्वर्ट करना है, बोरोन और हाइड्रोजन के रूप में कन्वर्ट करना है। तो देखो RH यानी कोबाल्ट वाली फैमिली का है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। तो 27 ये अपने पास है, प्लस ये देखिए CO कितने? एक CO 2 देता है, तो 2 CO कितने दे देंगे? 4। तो ये 27 प्लस 4। अब 27 प्लस 4 यानी कितने हो गए अपने पास है? ये 31। और 31 के लिए अपन ने क्या इक्विवेलेंट लिखा है? देखो 31 के लिए अपन बोरोन लिखेंगे, तो ये 31 के लिए अपन ने क्या लिख दिया? बोरोन। ऐसे कितने फ्रेगमेंट्स हैं ये? 6। तो 6 बोरोन अपने पास हो गए, प्लस 4 CO यानी 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए अपने को 8 हाइड्रोजन जोड़ने, तो ये अपन ने 8 हाइड्रोजन जोड़ दिए। यानी क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास? B6H8। तो B6H8, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये किस कैटेगरी का है? ये क्लोजो कैटेगरी का। 2 का अंतर आ रहा है अपने पास। तो ये कन्वर्जन थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा आप करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। कुछ और एग्जाम्पल अपने को दे रखे हैं, इनमें स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी है। देखो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने कल ही कह दिया था, जैसे इसमें आपको स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो सीधा जोड़ना आप 6 और 8 यानी 14, 14 हो गए अपने पास। तो ये लो, ये इसके स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इससे पहले ये वाला देखा था अपन ने, तो ये 5 और ये 9, तो कितने हो गए? 14 यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई इसमें। इनमें यदि स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो जहां पर कार्बन दिख रहे हैं, इन कार्बन को क्या काम कर लीजिए आप, इन कार्बन एटम्स को आप बोरोन और हाइड्रोजन के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एक कार्बन बराबर क्या लिखा था अपन ने? BH। तो 2 है यहां पर, तो ये देखो BH का होल ट्वाइस कर दिया मैंने। ये B3H8, ये B3H8, इसको अपन ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही अपन इसको ऐड कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? B5 और H7 आ जाएगा अपने पास, B5H7। अब आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। तो ये क्लोजो कैटेगरी का हो गया। आपको स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो 7 और 5 12, तो ये 12 आ गया अपने पास। ये मैंने दूसरे मेथड से कर रखा, थोड़ा सा लंबा पड़ता है, पर आप तो यही ध्यान रखें, दोनों संख्याओं को जोड़े वही उसके स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी। इसी तरह से इस एग्जाम्पल में देंगे B4H6, ये तो ऐसा कैसा लिख दीजिए आप, B4H6। तो 2 कार्बन है, तो एक कार्बन बराबर क्या लिखते हो अपन? BH। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? BH का होल ट्वाइस। इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? B6H8 यानी क्लोजो कैटेगरी का। और स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 और 8 14, तो ये 14 अपने पास स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह से सीधा ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 9 और 5 14 यानी स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ये हो गई। आपसे इसकी कैटेगरी पूछे तो ये नीडो कैटेगरी का हो जाएगा अपने पास। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि वेड्स रूल की सहायता से अपन इसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करेंगे। देखो जो वेड्स रूल्स हैं उनको अपन अप्लाई करते हैं तो उसमें टाइम लगता है,
और एग्जाम में अपने को थोड़ा सा फास्ट करना होता है। तो फास्ट करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा जल्दी जल्दी करने का तरीका ढूंढना पड़ता है, और वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वही कार्बन है, कार्बन के स्थान पे आप BH पुट कर दीजिए, दो है तो दो लिख दीजिए। ये B5H7 ऐसा कैसा है अपने पास, ये B5H7, इसको आप ऐड करके देखेंगे तो ये B7H9 यानी क्लोजो कैटेगरी का आ गया। और यदि इसके रिटर्न इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो आपको बताने हैं कितने, 16 हो जाएंगे। इसी तरह से ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल ये भी नेट में आया हुआ है दिसंबर में 2016 में। आप देखना चाहो तो जो सी सीरीज की बुकलेट है उसमें 83 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो देखो अपने पास ये दो दे रखे हैं और इन दोनों क्या करनी है अपने को, क्लास आइडेंटिफाई करनी है जल्दी से। तो देखो इसके लिए तो क्या करें अपन, B4H8 है, इसको तो ऐसा कैसा रखें अपन, तो ये B4H8 रख दिया अपन ने। ये कोबाल्ट यानी 27 27 और 5 कितने होते हैं, 32 32, और 32 के क्या इक्विवेलेंट बताया था मैंने, BH। तो बस आपको BH और ऐड करना है इसमें, तो ये B5 हो जाएगा और H9, ये B5H9 कौन सी कैटेगरी का हो गया अपने पास, नीडो हो गया अपने पास। तो काम फटाफट हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल और दे रखा है अपने पास, Mn-2B3H8 CO का होल 4। अब अपन देखते हैं कि जो अपने पास है CO का होल 4 है और एक ये वाला, तो ये कितना होता है अपने पास, Mn का 25, याद रह जाएगा 25, और ये कितने अपने पास CO 4 तो 8, तो 25 और 8 33, याद रखना 33। मैं इसको और इसको ऐड कर रहा हूं क्योंकि मेटल और जो लिगेंड्स है ना उनकी बात कर रहे हैं अपन पहले। तो 25 + 8 यानी 33, 33 के इक्विवेलेंट क्या होता है अपने पास, BH2, तो ये BH2 आ गया। अब बचा बीच में क्या, B3H8, ये B3H8। अब आप इसको ऐड कर लीजिए तो B4 हो जाएगा और H10 हो जाएगा, तो B4H10 यानी कौन सी कैटेगरी का हो गया, अरेक्नो कैटेगरी का हो गया। तो थोड़ा सा काम फास्ट करने का ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने और बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पर, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं बस कुछ नहीं करना, कार्बन फैमिली अथवा नाइट्रोजन फैमिली अथवा ऑक्सीजन फैमिली का कोई एलिमेंट आ रहा है तो कार्बन फैमिली का आ जाए तो कार्बन के स्थान पे BH लिख देना। जैसे यहाँ पे 2 C2 हैं तो यहाँ पे BH का होल ट्वाइस, बाकी ऐसा कैसा लिख देना। तो ये तो ऐसा कैसा है ही अपने पास, और ये अपने पास है C2 था तो C2 के स्थान पे क्या कर दिया आपने, BH2 कर दिया। इसको अपन ऐड करेंगे तो B9H15 आएगा। ये कितने थे अपने पास, 2 तो ये हो जाएंगे और 7 ये तो 9 हो गए अपने पास, ये 13 है और ये 2 और आ जाएंगे तो 15 हो जाएगा अपने पास। और कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, अरेक्नो हो जाएगी। ये सल्फर के स्थान पे, सल्फर के लिए अपने को पता है क्या लिखना है, BH3 लिखना है। BH3 लिख करके ये अपन कर देंगे। तो कौन सी कैटेगरी का हो गया अपने पास, ये नीडो कैटेगरी का हो जाएगा। 4 का अंतर आ रहा है अपने पास। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, इनको आप करके देखना। मैंने आपको इसकी PDF पहले ही सेंड कर दी है तो उसको थोड़ा ठीक से देखना। ये कभी जर्मेनियम आ जाए फिर आप सोचो कि सर ये जर्मेनियम आ गया, इसका क्या करें, कुछ नहीं। जर्मेनियम वही कार्बन फैमिली का एलिमेंट है और कार्बन फैमिली का एलिमेंट है तो इसके स्थान पे क्या पुट कर दोगे, BH। और देखो मैंने इसके स्थान पे BH पुट भी कर रखा है, ये देखो ये पुट कर रखा है। 2 C2 हैं तो BH का होल ट्वाइस, ये BH का होल ट्वाइस। बाकी B9H11 है तो B9H11 आ गया अपने पास। तो ये B12H14 ये कौन सी कैटेगरी होगी अपने पास, ये क्लोजो कैटेगरी होगी अपने पास। ये थोड़ा ध्यान रखना। इसी तरह से ये देखो ये आ गया अपने पास FeCO का होल थ्राइस B4H8। तो B4H8 को तो ऐसा कैसा रख लीजिए आप, ये रख लिया। अब इसको किस में कन्वर्ट करें तो ये देखो 26 + 6 यानी 32, 32, और 32 के इक्विवेलेंट क्या होगा, BH। अब आप BH को इसमें ऐड कर दीजिए तो B5 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो, और ये 8 और 1 9 यानी ये हो जाएगा B5H9। कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, नीडो कैटेगरी का है अपने पास, याद रखना। और इसके इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो इन दोनों को जोड़ लेना, 9 और 5 14 ये हो जाएगा अपने पास। इसी तरह से इसको देखते हैं अपन B4H8। तो B4H8 में क्या हो जाएगा अपने पास, ये तो ऐसा कैसा कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 27 और 5 32, 32 का मतलब BH, ये BH इसमें आप ऐड कर दीजिए तो B5H से
9, यानी कौन सी कैटेगरी का हो गया? नीडो कैटेगरी का हो गया। अब देखिए एक स्पेशल केस, RH और इधर साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग जिसकी हैप्टिसिटी कितनी है? 5, Fe3CO11। तो इसको देखते हैं कौन सी कैटेगरी का आएगा। तो देखो RH यानी 27, 27 प्लस 5, तो 27 प्लस 5 32, 32 किसके इक्विवेलेंट होता है? BH के। तो एक तो BH आ गया अपने पास, तो ये BH तो मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। इसके बाद है RH, तो ये हो गया इधर Fe3CO11। तो देखो 3 Fe हैं, तो CO यदि 12 होते तब तो Fe के साथ कितने CO दे देते अपन? 4 CO दे देते, लेकिन अब 4 देने की स्थिति में नहीं, अपन 3 ही CO देंगे। तो FeCO का होल थ्राइस, FeCO का होल थ्राइस, फिर भी कितने CO बच गए? 2, वो 2 CO अलग रख देंगे, उसके 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे अपन। तो यहां क्या काम करेंगे अपन? ये 2 CO हैं, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए अपन ने? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और ये 32 किसके इक्विवेलेंट होता है? BH के। ऐसे कितने फ्रेगमेंट्स हैं, कितनी यूनिट्स हो जाएंगे? 3। तो BH को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले को, ये याद रखना। तो BH का होल थ्राइस, और ये है अपने पास है CO कितने? 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए अपन 4H जोड़ दें, तो देखो ये तो BH के इक्विवेलेंट है, तो BH के इक्विवेलेंट कर दिया अपन ने, ये रहा, ये एक BH के इक्विवेलेंट कर दिया मैंने। और ये वाला जो है इसको किसके रूप में मान लिया? 4 CO को ऐड करते हुए BH3 मान लिया अपन ने। तो अपने पास क्या सोल्व होकर के आ जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ये 4H रख दिए, B4H8। ये 2 तरीके से कर रखा है मैंने, ऐसे भी कर रखा है और ऐसे भी कर रखा है। एक बार वापिस जल्दी से मैं बता दूं, ये देखो 27 और 5 32, 32 का मतलब एक BH, तो ये एक BH यहाँ पे आ गया अपने पास, ये याद रखना। इसके बाद में अपने पास ये इसके 3 फ्रेगमेंट लेने हैं और 2 CO, तो 3 फ्रेगमेंट और 2 CO, तो अपन क्या काम करें? 2 CO को एक फ्रेगमेंट में मिला दें, तो ये 4H और जोड़ देंगे एक फ्रेगमेंट में। ये किसके इक्विवेलेंट है? BH के। तो BH में 4H और जोड़ दें तो BH5, तो ये BH5 वाला एक टुकड़ा कर लिया है अपन ने। और ये यहां पर क्या आ जाएगा? 2 टुकड़े बच गए, वो BH का होल ट्वाइस, और BH का होल ट्वाइस अपने पास आ गया। तो अब इसको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे कितना आ जाएगा? B4H8, यानी कौन सी कैटेगरी का हो जाएगा? ये नीडो कैटेगरी का हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? क्लास आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को, उसके बाद ये सोल्व हो पाएगा। अब कुछ इनकैप्सुलेटेड बोरेंस वगैरह भी आते हैं, उनको किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।